हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कक्षा 11 का यूनिट फर्स्ट भौतिक जगत तथा मापन अध्याय फर्स्ट बताएंगे। आप इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। तो आपको क्या पढ़ना है? भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है ये हम बताते हैं। पहला, विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र, और आगे क्या है? भौतिक विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध, प्राकृतिक में मूल भौतिक बल और भौतिक नियमों की प्राकृतिक और भौतिक प्रौद्योगिकी तथा समाज। एक एक करके हम आपको बताते हैं। चलिए, पहला क्या कह रहा है? विज्ञान, साइंस किसे कहते हैं? कह रहा है प्रेक्षणों तथा प्रयोगों के आधार पर प्राप्त सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, ठीक, जो लैटिन भाषा के शब्द सीटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना। ठीक है, सिंटिया का अर्थ है जानना। विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद बी प्लस ज्ञान से होता है, जिसका अर्थ है एक विशेष प्रकार का ज्ञान, परिष्कृत ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। इस विशिष्ट ज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विशाल है, इसीलिए सुविधा हेतु इसे अनेक शाखाओं में विभाजित किया गया। पहला जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, उसके बाद जीव विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में, खगोलीय विज्ञान में, कंप्यूटर विज्ञान में। कि विज्ञान मतलब आपको हमें जहाँ से सीख मिलती है वही हमें विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो ग्रीक शब्द के भाषा के शब्द फ्यूजिसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्राकृतिक, नेचुरल। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य व ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, द्रव्य व ऊर्जा के बीच विभिन्न कार्यों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान को समझने के लिए द्रव्य व ऊर्जा की संकल्पना को समझना होगा। आपको अलग अलग द्रव्य किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, अलग अलग समझना होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ भौतिक विज्ञान का अगर डिफिनेशन ही लिखना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख सकते हैं, और स्टैंडर्ड में लिखना तो ये भी आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा। इससे बताइए, मैटर किसे कहते हैं? द्रव्य, वह प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है द्रव्य कहलाते हैं। कोई वस्तु हो गया जैसे जिसमें क्या हो, कुछ द्रव्यमान हो, ठीक, कहीं पे हो स्थान कुछ घेरता हो, तो वह क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। जैसे आप देख लीजिए एक एग्जांपल, पत्थर अगर है, ये मान लीजिए पत्थर है, तो इसको जहाँ पर भी रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, इसका कुछ ना कुछ भार है, द्रव्यमान है। और दूसरा क्या है? लोहा हो गया, जैसे जल, अब जल आप गिलास में रख रहे हैं तो वहाँ पर स्थान घेर लेगा, इसका भी कुछ द्रव्यमान है। वायु हो गया, अगर वायु आप बैलून में, गुब्बारे में भर रहे हैं तो वहाँ पर स्थान घेर लेगा। अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, ईटीसी आदि। और उसके बाद क्या है? एनर्जी। आप ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। इसमें ना तो द्रव्यमान होता है ना ही स्थान घेरता है। जैसे उष्मा, उदाहरण के लिए उष्मा, प्रकाश। उष्मा क्या होता है? एक एनर्जी है। प्रकाश क्या होता है? ये भी एक एनर्जी। प्रकाश से हमें रोशनी मिलता है, दिखाई देता है। ध्वनि हो गया,
द्रव्य की गतिज ऊर्जा हो गया। आगे चलिए क्या कह रहा है, द्रव्यमान व ऊर्जा में संबंध, रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो आगे देखिए कह रहा पहले यह समझा जाता था कि द्रव्य तथा ऊर्जा में परस्पर कोई संबंध नहीं है, परंतु आइंस्टीन ने यह प्रतिपादित किया कि द्रव्य ऊर्जा मूल रूप से एक ही राशि है जिसमें परस्पर रूपांतरित ट्रांसफॉर्मेड किया जा सकता है, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इसके पारस्परिक संबंध का निम्नलिखित गणितीय समीकरण से दर्शाया जाता है। तो ऊर्जा बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल, E बराबर mc²। कौन दिया था ये सूत्र, आइंस्टीन ने। E बराबर mc²। आपका इसमें C क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल। आगे इसके कुछ पॉइंट हैं, देखिए कह रहा है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट ऑफ फील्ड। क्या होता है, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में परमाणुवीय, आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इनकी व्याख्या आधुनिक भौतिक के अंतर्गत आने वाले क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की जाती है। आधुनिक भौतिक, मॉडर्न फिजिक्स किसे कहते हैं, नवीन अवधारणाओं पर आधारित तथ्यों के आधार पर आधुनिक भौतिकी का विकास हुआ है। इस भौतिकी की अवधारणाएं जटिल हैं। यह भौतिक अब तक प्राप्त सभी प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या करती हैं। ये 10 प्रमुख भागों में बांटा गया है। आइए एक एक करके हम आपको डिफिनीशन बताते हैं। पहला क्या है, परमाणु भौतिकी। क्या, इसके अंतर्गत परमाणुओं के गुण एवं परमाणु की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो क्या होगा, परमाणु भौतिकी किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत परमाणु और परमाणु संरचना का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्या है, अणु क्वांटम यांत्रिकी। अणु क्वांटम यांत्रिकी, इसके अंतर्गत आणविक संरचना, विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन, अणु के गुण आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा क्या कह रहा है, नाभिकीय भौतिकी। इसके अंतर्गत नाभिक के गुण, संरचना, नाभिकीय अभिक्रियाओं तथा उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। आगे चौथा क्या कह रहा है, ठोस अवस्था भौतिकी। इसके अंतर्गत क्रिस्टलीय पदार्थ, अर्धचालक, विद्युत धातुओं के गुणों का अध्ययन एवं इनका उपयोग किया जाता है। पांचवा, उच्च ऊर्जा भौतिकी। इसके अंतर्गत पदार्थ के सूक्ष्मतम स्वरूपों एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक के मूल कणों एवं अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, विशिष्ट सापेक्षता। इसके अंतर्गत आइंस्टीन के सिद्धांत द्वारा लंबाई, काल, टाइम, द्रव्यमान की चाल पर निर्भरता आदि का अध्ययन किया जाता है। आगे सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत एवं ब्रह्मांडीय। यह गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का नवीन व्याख्या है, जिसके अंतर्गत गुरुत्वाकर्षणों के मध्यम अन्योन क्रिया न होकर कण एवं दुख स्थान के मध्य अन्योन क्रिया ब्रह्मांडीय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं उनके विकास का अध्ययन किया जाता है। आगे आठवां, प्लाज्मा भौतिक। इसके अंतर्गत पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। आंतरिकी भौतिकी। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष व अंतरिक्ष से जुड़े विषयों पर अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक। इसके अंतर्गत अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन एवं अनुप्रयोग किया जाता है। तो आपको ये 10 नियमों से पता चल रहा है कि
भौतिकी का कहाँ कहाँ उपयोग और कैसे कैसे किया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ और भी हैं जहाँ पर भौतिकी का उपयोग है। जैसे देखिए तारा भौतिकी, जीव भौतिकी, रासायनिकी, यांत्रिकी, भूभौतिकी, चिकित्सा में समुद्र, वातावरण, पर्यावरण, गणितीय भौतिकी। इस प्रकार से भौतिकी विज्ञान का कार्यक्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध, रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। आइए और देखिए भौतिकी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तरह भौतिकी विज्ञान की मूलभूत शाखा है, इसीलिए विज्ञान की अन्य शाखाओं के विकास के लिए भौतिकी कुंज या कुंजिकी का काम करती है। इसके कुछ और उदाहरण है, देख लीजिए कहाँ कहाँ। इससे पहला क्या कह रहा है, रसायन के संबंध में भौतिकी, रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ केमिस्ट्री। क्या, परमाणु की बनावट, ठीक, रेडियो एक्टिविटी, एक्स किरण का अध्ययन भौतिकी में भली भांति किया जाता है। इसके आधार पर रसायनों ने आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आधार पर व्यवस्थित किया है तथा भौतिकी में ज्ञात विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाले बलों के आधार पर ही परमाणुओं के मध्य बंधों के प्रकार एवं रचना, पदार्थों की रासायनिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, जीव विज्ञान के संबंध में प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का विकास भौतिक में हुआ, जिसका उपयोग जीव विज्ञान के अध्ययन में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जीवों की कोशिका सेल का अध्ययन किया जाता है। एक्स किरण का आविष्कार भौतिक में किया गया। इसके अनेक उपयोग जीव विज्ञान में किया जाता है। जैसे क्या, हड्डियों का टूटना, शरीर में पथरी, गोली आदि का पता लगाना आदि। रेडियो आइसोटोप का व्यवहार कैंसर के उपचार आदि में किया जाता है। तो क्या है आपका ये जीव विज्ञान, ठीक। अब ये एक्स किरण और ये सब क्या करते हैं, एक्सरे करने में। जैसे हड्डी टूट रहा है आपका, तो एक्सरे करने में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। शरीर में पथरी है तो उसके द्वारा पता किया जाता है। तो ये पहला लेक्चर आपका था, इसमें इंट्रोडक्शन ही था भौतिकी के बारे में। तो अगर आपको इसके आगे की क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर हमें आगे की क्लास चाहिए, तो मैं आगे क्लास आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट, शेयर। धन्यवाद।